हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और उसमें 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे, इस पाठ के नाम से ही आप लोगों को यह तो पता ही चल गया होगा कि आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो हाँ, ये पाठ है पहेलियाँ, जिसका नाम दिया गया है ढूंढते रह जाओगे। इस पाठ के अंदर आपको कुछ पहेलियाँ दी गई है और उस पहेलियों का आपको बताना है कि इन पहेलियों का मतलब क्या होता है। जिसमें पहला है, पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। यानी पहेलियाँ हैं वह मनोरंजन तो कराती ही हैं, हमें आनंद देती है, पर हमें दिमाग का कसरत भी उससे होता है, क्योंकि पहेलियों का हमें सुलझाने के लिए हमें दिमाग की कसरत करनी पड़ती है उसका उत्तर ढूंढने के लिए। साथ ही कल्पना तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। साथ ही हमें तर्क करना पड़ता है, अपनी बुद्धि के साथ उसे समझना पड़ता है कि इस पहेली का मतलब क्या होगा। तो पहेलियाँ वह रोचक और मज़ेदार तो होती ही है, उसके साथ साथ भाषा के विकास में भी वह सहयोगी होती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ हैं वह आपको इस पाठ के अंदर दी गई हैं। तो पहली पहेली पढ़ते हैं। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। यानी सोने की वह चीज है, वह सोने की वस्तु है। सोने की वस्तु, सोने का दो अर्थ होता है, या तो यह गहने या हम जो गले में पहनते हैं हार माला, वो सोने की वस्तु। तो उस सोने की बात हो रही है या सोना यानी सो जाने की बात हो रही है। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, वह सोने की वस्तु है पर उसे कोई सुनार बेचता नहीं है। तो उसे कोई सुनार है वह नहीं बेचता। मोल तो ज्यादा है नहीं, मोल यानी कीमत, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है, पर उसका वजन है वह अधिक है। तो हमें इसे सुलझाना है कि इसका मतलब क्या होगा कि सोने की वह चीज नहीं है पर बेचे नहीं सुनार, या सोने की वस्तु, वह सोने की वस्तु है पर उसे सुनार नहीं बेचता है, उसका कीमत बहुत यानी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है पर उसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात हो रही है चारपाई की। तो हम यहाँ पर पहेली का मतलब होगा चारपाई। दूसरा, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। एक नगर यानी एक ऐसा नगर है, एक ऐसा शहर है कि जिसमें बहुत सारे चोर रहते हैं। ढेरों चोर, ढेरों यानी बहुत सारे चोर रहते हैं। चोरों का मुंह काला यानी उन सभी चोर हैं अंदर नगर में, शहर में रहने वाले सभी चोर हैं, उनका मुंह है वह काला है। पूंछ पकड़ कर खींच दो यानी उनकी पूंछ पकड़ कर खींचने से वह फौरन है वह हमें उजाला यानी प्रकाश दे देता है, प्रकाश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक नगर यानी हम माचिस की बात करें तो माचिस है वह एक नगर है, उसके अंदर ढेरों चोर हैं यानी उसके अंदर माचिस की तिलियां होती है, ढेरों चोर होते हैं और उनका जो मुख है, उनका जो चेहरा है वह काले कलर का होता है, काले रंग का होता है। और हम उसकी पूंछ यानी बाकस की माचिस की तिलियां को हम पीछे से पकड़कर जब हम खींचते हैं तो वह हमें प्रकाश यानी वह जल जाता है, वह हमें उजाला देता है। आप देख सकते हैं कि अंधेरे में एक बाकस यानी माचिस की तिलियां हम जलाएं तो पूरे घर में रोशनी फैल जाती है, उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर इस पहेली का मतलब होगा माचिस। तीसरा, पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। पानी मेरा बाप यानी पानी है वह मेरा बाप है, मेरा पिता है, और पानी ही मेरा बेटा भी है, और पानी है वही मेरा बेटा भी है, पुत्र भी है। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे, अपना सिर है वह मुंह है, आप आकाश की ऊपर उठाकर देखोगे तो मैं सबके ऊपर है, ऐसा लगता है कि मैं सबके ऊपर लेटा हुआ हूँ, आपको ऐसा दिखाई दूंगा। तो इसका मतलब है बादल। यानी बादल की बात करें तो पानी है वह मेरा बाप है, यानी कहता है कि बादल खुद कहता है कि पानी है वह मेरे पिता है और मेरा पुत्र भी है।
मुंह ऊपर करके देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा, यानी हम आकाश के ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश है वह हमारे ऊपर लेटा हुआ है। तो यहाँ पे इस पहेली का मतलब होगा बादल। इसके बाद है चौथा, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में मैं पैदा होती, यानी रात में जब आकाश साफ होता है, खुली रात में, जब रात में देखा जाए तो सारा आकाश साफ दिखाई देता है, आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा है वह जन्म होता है, मैं पैदा होती हूँ। यानी जब आकाश साफ होता है, आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, कहती है कि मैं हरे रंग की घास है उस पर मैं सोती हूँ। मेरी जो शक्ल है, मेरी जो सूरत है, मोती जैसी मूरत, मूरत यानी शक्ल, चेहरा, मेरी शक्ल मोती जैसी है। आप मोती देखें तो वैसे मेरा चेहरा है। मैं पोती हूँ कि मैं बादल की बेटी हूँ। मैं बादल के बेटे की बेटी हूँ, यानी पोती, बेटे की बेटी हूँ। तो इसका मतलब होगा ओस। ओस यानी आप देख सकते हैं कि ओस की बूंदें गिरती है। सुबह जब आप उठोगे तो उठते समय आपके दरवाजे में, खिड़कियाँ में, गाड़ी के ऊपर जो ओस की बूंदें गिरती है उसे हम ओस कहते हैं। जो आपको उस ओस है वह स्वयं कहता है कि मैं जब रात के समय में आकाश पूरा साफ होता है और उसमें बादल नहीं होते हैं, तब मैं पैदा हो जाती हूँ, तभी मेरा जन्म होता है। और जो हरे भरे घास है उसके ऊपर मैं सोती हूँ, यानी जब ओस की बूंदें हरे घासों पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि वह उसके ऊपर सो रही है। और मोती, जो ओस होता है वह एक मोती की तरह हमें लगता है, तो मोती का चेहरा है, मेरा चेहरा वह मोती जैसा है, और मैं बादल की मैं बेटे की बेटी हूँ। तो इस पहेली का मतलब होता है ओस। पांचवा है, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। यानी इधर की बात है वह उधर में करता, मैं इधर की बात है वह उधर करता हूँ, और उधर की बात है वह मैं इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। चुगलखोर का मतलब यानी जो व्यक्ति एक की बात दूसरे को बताए और दूसरे की बात तीसरे को बताए, यानी यहाँ की बात वहाँ करे, वहाँ की बात यहाँ करे, पर मुझे कोई चुगलखोर तो नहीं कहता है, पर मैं सबके काम भी आता हूँ। तो इसका मतलब होता है टेलीफोन, यानी आजकल जो टेलीफोन मोबाइल है उसकी बात हो रही है। टेलीफोन यानी टेलीफोन के द्वारा हम इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। हम उसे टेलीफोन को कभी चुगलखोर नहीं करते, चुगलखोर हम नहीं कहते, और वह सभी के काम में भी आता है। तो इस पहेली का मतलब होगा टेलीफोन। छठा है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाओ। यानी सोने को पलंग नहीं, मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाए, मैंने कभी अपने लिए महल नहीं बनाए। ऐसा कहते हैं कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, यानी चारपाई नहीं है, मैंने अपने लिए कभी महल नहीं बनाए हैं। 1 रुपया पास नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, और फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ, यानी फिर भी लोग मुझे राजा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है शेर। जो जंगल में शेर है वह राजा कहलाता है। तो शेर है वह सोने को पलंग नहीं है, उसके पास कभी सोने के लिए पलंग नहीं है, और न ही वह महल बनाता है, क्योंकि राजा होते हैं उनके पास महल होते हैं। पर यह जंगल का राजा शेर एक ऐसा राजा है कि जिसके पास महल नहीं है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, और लोग उसे राजा कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है शेर की। तो इस पहेली का मतलब होगा शेर। 7वां, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, और बीच कटे तो बाल कहलाऊं। यानी 3 अक्षर का मेरा नाम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल, तो 3 अक्षर हो गए। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, क्योंकि बादल हमें पानी देने का काम करते हैं, तो मैं लोगों को पानी देता हूँ, तो पानी देना
मेरा काम, मैं सबको पानी देता हूँ। प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, यानी ये बादल है, इसमें से बा निकाल दे तो शब्द बन जाता है दल, तो लोग मैं दल कहलाता हूँ। तो द और ल, तो यहाँ दल शब्द बनता है। दल यानी समूह। बीच कटे तो बाल कहलाऊं, और बीच का काट दे, यहाँ पे द शब्द को हम काट दे तो बाल, तो दो शब्द बन रहा है बाल। तो बाल का मतलब तो एक तो हमारे सिर के बाल, वह बाल यानी छोटे बच्चों के बाल। यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, तो बादल, तो 3 अक्षरों का मेरा नाम हुआ। मैं लोगों को पानी देता हूँ, काम करता हूँ पानी देने का। मेरे अक्षर में से अगर प्रथम बा को निकाल दे तो दल शब्द बन जाता है, दल, इस तरह दल बनेगा। और बीच वाला जो शब्द द को काट दे, पहले और अंतिम को ले तो बाल, तो बाल शब्द बनता है। तो यहाँ पे बात हो रही है बादल की। तो 3 अक्षर से बना हुआ बादल शब्द है, उसमें द काटने पर बाल शब्द बनता है, और आगे के बा शब्द को काटने पर दल शब्द बनता है। तो यहाँ पर इस पहेली का मतलब होता है बादल। तो आपको यह पहेली वाला जो पाठ है बूझो, ढूंढते रह जाओगे, जो आपका पाठ का नाम है ढूंढते रह जाओगे। तो आपको यह पाठ समझने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इन पहेलियों को ढूंढते समय आपकी बुद्धि का विकास भी होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर जो 7वां पाठ है ढूंढते रह जाओगे, यह पाठ यहाँ पर पूरा होता है।